प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के कड़े आलोचक रहे अभिनेता प्रकाश राज अब ईडी के चुंगल में फंसते दिख रहे हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने प्रकाश राज को 100 करोड़ रुपए के कथित पोंजी स्कीम मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि उनके खिलाफ अभी तक किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज होने की बात सामने नहीं आई है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के प्रावधानों के तहत 20 नवंबर को त्रिची स्थित एक पार्टनरशिप फर्म प्रवर्तन ज्वेलर्स से जुड़ी संपत्तियों पर जांच एजेंसी की तलाशी के बाद प्रकाश राज को यह समन दिया गया है। इस कंपनी पर आरोप है कि ये निवेशकों को 100 करोड़ रुपए छलने के लिए पोंजी स्कीम चला रही थी। ईडी के समन की खबर के बाद प्रकाश राज ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, खेला होबे और जस्ट आस्किंग। पिछले साल कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रकाश राज ने लोगों को जागरूक करने के लिए जस्ट आस्किंग के बैनर तले सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। वो अभियान में लोगों को सवाल पूछना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वो गौरी लंकेश हत्या के मामले में न्याय दिलाने की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। प्रकाश राज देश के मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते रहे हैं। वो उन एक्टरों में से हैं जो राजनीतिक टिप्पणियों करने से भी नहीं चूकते। वो बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचक रहे हैं। उन्होंने पहले दावा किया था कि बॉलीवुड ने उन्हें फिल्मों में काम इसलिए देना बंद कर दिया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना शुरू कर दी है। वो लगातार कहते रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं। जनवरी 2018 में उन्होंने कहा था कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो केवल मोदी का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा था, आलोचक कहते हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूं, जबकि मैं कहता हूं कि मैं मोदी, शाह और हेगड़े विरोधी हूं। बहरहाल एक रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन ज्वेलर्स पर उस छापेमारी में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज 23.70 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और 11.60 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण बरामद हुए थे। प्रकाश राज काफी समय तक ज्वेलर के ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। इंडिया टुडे ने ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि प्रकाश राज को बुलाया जाना प्रवर्तन ज्वेलर्स द्वारा बनाई गई कथित फर्जी सोने की निवेश योजना की व्यापक जांच का हिस्सा है। प्रवर्तन ज्वेलर्स द्वारा जलाए जा रहे स्टोर अक्टूबर में बंद हो गए हैं और शिकायतों के आधार पर तमिलनाडु के त्रिची में आर्थिक अपराध शाखा इसके मालिक मदन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस महीने की शुरुआत में मालिक और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। EOW के अनुसार प्रवर्तन ज्वेलर्स ने आकर्षक रिटर्न का वादा करते हुए सोने की निवेश योजना के बहाने जनता से 100 करोड़ रुपए जुटाए। हालांकि कंपनी अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रही, जिससे निवेशक अधर में लटक गए। हिंदू संगठनों के नेताओं ने अभिनेता के खिलाफ कर्नाटक के बागलकोट जिले में शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल ये शिकायत प्रकाश राज के उस ट्वीट को लेकर है जिसमें उन्होंने 20 अगस्त को बनियान और लुंगी पहनने और चाय परोसने की तैयारी करते हुए एक आदमी का कार्टून साझा किया था और इसका कैप्शन दिया था, विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा से आने वाली पहली तस्वीर। तब कई यूजरों ने उन पर भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रमा मिशन का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया यूजरों ने कहा था कि चंद्रयान 3 मिशन देश के लिए गौरव है और इसका मजाक उड़ाने के लिए उनकी निंदा की। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति उनकी अंध नफरत से प्रेरित थी। ऐसी कड़ी प्रतिक्रियाएं आने के बाद भी प्रकाश राज इससे प्रभावित नहीं हुए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, नफरत सिर्फ नफरत हो देखती है। मैं आर्मस्ट्रॉन्ग के समय के एक चुटकुले का जिक्र कर रहा था, हमारे केरल चाय वाला का जश्न मना रहा हूँ। ट्रोल्स ने किस चाय वाले को साझा समझा? अगर आपको चुटकुला नहीं समझ आया तो चुटकुला आप पर है, बड़े हो जाओ।